हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हों, स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हों, अपनी सफलता की ओर एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हों। मैं यही आशा करता हूँ कि आप जो मेरी पिछली क्लास थी वो आप लोगों ने जो उस पर प्यार दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिएगा। हमेशा आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की जाएगी। तो आइए देखते हैं आज कांग्रेस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जो पेपर में कांग्रेस से जो भारतीय आधुनिक भारत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कांग्रेस का स्थापना से आजादी तक की लड़ाई है, जिससे पेपर में कई बार कई क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आइए धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे कि इनका स्थापना कब हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, या स्वराज की मांग कब हुई, पूना पैक्ट कब हुआ। ये सब सारी चीजों को देखते हुए 1900 1885 से शुरू करके 1947 तक सारी चीजों को सीखेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल से कल से आपको रीजनिंग की क्लास भी उपलब्ध रहेगी, जो आपको 1 बजे 1 बजे आपको मिल जाएगी। 1 बजे अपलोड की जाएगी उस क्लास को। 1 बजे वो सारी क्लास रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कल से आपको मिलेगी 1 बजे से। तो आप लोग वो क्लास जरूर लीजिएगा रीजनिंग की। उसमें सारे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक चैप्टर से उठा के धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग रीजनिंग का फायदा उठाइए, बेहतर कंटेंट के साथ में, बेहतर क्वेश्चन के साथ में, जो हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के साथ में लगातार रूबरू हुई और उसको सीखने का, उसको समझने का एक बेहतर प्रयास कीजिएगा। तो कल से रीजनिंग की क्लास 1 बजे आपको मिल जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए, जो पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले उन्हीं क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, तो कल से आप लोग मत भूलिएगा कि 1 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी। तो आइए देखते हैं आज जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस के बारे में उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस, अब आप लोग बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या कोई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। ये डेट कई बार पेपर में पूछी गई है। आप लोग केवल 1885 मत याद करिएगा, क्योंकि अब ऑप्शन में यही देता है, चारों ऑप्शन में 1885 दे देगा और ये आगे का चेंज कर देगा। यहाँ 24 दिसंबर, 22 दिसंबर ऐसे करके क्वेश्चन कर देगा। तो आप लोग ये पूरा डेट याद करके रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अभी आप लोग जानिए ये कांग्रेस शब्द कहाँ से आया है ना। ये भी तो क्वेश्चन बनेगा कि ये कांग्रेस शब्द कहाँ से आया। तो ये शब्द आया, शब्द आया है उत्तरी अमेरिका से। कहां से आया है? तो ये आया है उत्तरी अमेरिका से। कहां से आया? तो ये आया उत्तरी अमेरिका से। अब लोग आगे देखिए, सबसे जो कांग्रेस जब बनी तो उस समय इसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन जरूरी है कि इसका नाम पहले क्या था। तो इसका क्या था? राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ। क्या नाम था इसका? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम। ये इसका नाम था। पहले क्या नाम था इसका? तो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई
दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये चीजें आपकी हो गई कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ गया। अब एक चीज आप लोग और देखिए कि इस समय एक भारत में एक पद था, सचिव का पद। किसका पद था? तो भारत में एक सचिव होगा तो इसका पद था। तो उस समय भारत का सचिव कौन था? ये भी क्वेश्चन आएगा कि उस समय भारत में सचिव कौन था। तो उस समय भारत में सचिव थे लॉर्ड क्रॉस। कौन थे? तो थे लॉर्ड क्रॉस। ये उसमें सचिव थे। कौन थे? सचिव थे लॉर्ड क्रॉस। अब आप लोग यही बताइए क्वेश्चन कि ये जो सचिव का पद था वो कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ था कि भारत में एक सचिव रहेगा? क्या आप कोई इसमें बता सकते हैं? क्या किसी को पता है कि ये सचिव का पद कब से चला? तो ये चला था 1858 से। कब से चला? 1858 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब से चला सचिव का पद? तो 1858 से चला। उस समय सचिव कौन थे? लॉर्ड क्रॉस। कौन थे? लॉर्ड क्रॉस। आप लोग ये बताइए कि ये पद समाप्त कब हुआ? ये पद समाप्त कब हुआ था? आप लोग बताइए पद कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में ये पद समाप्त हो गया। 1947 में पद समाप्त हो गया 1947 में। तो ये सारी चीजें हो गई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। शब्द कहां से आया? उत्तरी अमेरिका से आया। भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका पहले नाम। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। उसके बाद में सचिव कौन थे उस समय? तो उस समय थे लॉर्ड क्रॉस। ये कब से सचिव का पद आया? 1858 से आया। समाप्त कब हुआ? तो ये 1947 में समाप्त हुआ। एक चीज और पूछेगा, इस समय वायसराय कौन था? इस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे डफरिन। क्या थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो ये उस समय क्या थे? लॉर्ड डफरिन। ये आप लोग कई बार पेपर में आया है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इनकी दिमाग की उपज कहा जाता है कि कांग्रेस इनकी दिमाग की उपज थी, इसलिए इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि उस समय वायसराय कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में कि उस समय सचिव कौन थे। स्थापना 28 दिसंबर से 1885 ये पेपर में आ चुका है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी से आगे। आइए अब देखते हैं आगे की चीजें। अब तो ये हो गई स्थापना से संबंधित चीजें, कैसे कैसे स्थापना हुई। अब देखिए इसकी पहली बैठक। क्या देखते हैं? इसकी पहली बैठक देखते हैं। जब प्रथम बैठक हुई तो आप लोग बताइए उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में जब प्रथम बैठक हुई तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था 72 लोगों ने। सर्वाधिक कहां से थे? तो सर्वाधिक थे बंबई से। कहां से थे? बंबई से। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन से थे? तो दूसरे नंबर पे थे
भीमेश चंद्र बघेल। तो इसमें सबसे ज्यादा भाग कहां से लोगों ने लिया था, तो वो लिया था बंबई से। बंबई से 72 लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद में मद्रास से भाग लिया। मद्रास से कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसमें लिया था 21 लोगों ने। फिर आ जाता है अवध। अवध से कितने लोगों ने भाग लिया था, तो इसमें भाग लिया था 7 लोगों से। उसके बाद में आ जाता है पंजाब। पंजाब प्लस बंगाल, यहां से लोगों ने 3-3 लोगों ने भाग लिया था। तो ये सारी चीजें हो गई कि प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जो 1885 में हुई थी। तो अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विमेश चंद्र बनर्जी। विमेश चंद्र अध्यक्ष थे। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, तो सर्वाधिक कहां से थे, मुंबई से थे। इसमें पूछेगा सर्वाधिक कहां से थे, तो इसमें सर्वाधिक वकील थे। वकीलों ने सबसे ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के मतदान किया था, शामिल हुए थे। तो इसमें बंबई से 72 लोग, मद्रास से 21 लोग, अवध से 7 लोग, पंजाब और बंगाल से 3-3 लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये रही आपकी प्रथम बैठक, जिसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें भाग लेने वालों की संख्या इसमें हो गई। अब आइए देखते हैं आगे। एक चीज और आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये चीजें किसने की थी इसकी स्थापना, तो इसका स्थापना किए थे A.O. हुम। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, तो A.O. हुम ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसकी स्थापना की थी, तो A.O. हुम ने की थी। अब आप लोग कितने क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गए। जैसे कांग्रेस शब्द कहां से आया, तो उत्तरी अमेरिका से आया। उसके बाद में सचिव कौन था, लॉर्ड क्रॉस थे। ये दूसरा क्वेश्चन आपका होगा। तीसरा क्वेश्चन आपने क्या सीखा कि इसका पहले नाम क्या था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी से कहने पे क्या हुआ, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। उसके बाद में इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अब देखिए उस पहली बैठक कब हुई, 1885 में हुई। अध्यक्ष कौन बने, विमेश चंद्र बनर्जी बने। सर्वाधिक भाग कहां से लिए लोगों ने, बंबई से लिया। दूसरे नंबर पर मद्रास 21 लोग, अवध से 7 लोग, पंजाब और बंगाल से 3-3 लोग। ये चीजें हो गई। और एक स्थापना किसने की थी, तो A.O. हुम ने की थी। 8 से 10 क्वेश्चन यही सबके तैयार हो गए। अब आइए देखते हैं दूसरा अधिवेशन। जब इसकी सेकेंड बैठक हुई, जब इसकी दूसरी बैठक हुई, तो ये कब हुई थी, हर एक वर्ष में इसकी बैठक होती थी। हर एक वर्ष में एक बार कांग्रेस की बैठक होती थी। तो ये 85 के बाद में अब होगी 86 में। 86 में हुई और इस समय अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। उस समय अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। उस समय अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, और उस समय ये सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। इन्हें कहा जाता था ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था इन्हें, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्हें एक और चीज से कहा जाता था, भारत की आशा। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इन्हें भारत की आशा भी कहा जाता था। ये सबसे बूढ़े व्यक्ति माने जाते थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस की कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी पेपर में कई बार आया है। तो इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। कितनी बार, 3 बार।
एक तो ये हो गया 1800, पहला 1886। कहां पर ये हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता। कहां पे हुए थे? कोलकाता में। तो पहले जो किए वो किए थे कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दूसरी की 1893 में। ये कहां पे हुआ? लाहौर में हुआ। और एक जब इन्होंने तीसरी बार की तो उस समय था 1906। फिर ये क्या था? कोलकाता। तो इन्होंने कितनी बार की थी अध्यक्षता? 3 बार की। 1886 में कोलकाता, 1893 में लाहौर और 1906 में कोलकाता। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है कि दादा भाई नौरोजी किन किन अधिवेशनों में अध्यक्षता की? ये कितनी बार की? तो ये 3 बार की, 86, 93 और 1906 में की। इन्हें क्या कहा जाता था? तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, या भारत की आशा कहा जाता था। तो एक द्वितीय बैठक में 1886 में जो कोलकाता में हुई थी, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। तो आइए, ये दूसरी बैठक हो गई। अब आइए देखते हैं आगे की चीजें। तीसरी बैठक कहां हुई थी? तो तीसरी बैठक हुई थी मद्रास में। कहां हुई थी? मद्रास में। और इसी में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या आप लोग इसको जानते थे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बने? 86 के बाद में आया मद्रास। मद्रास 86 के बाद में 87 में कहा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कई बार पेपरों में आया है, तो थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कितनी बार क्वेश्चन आया है, गिनती नहीं है, कई बार क्वेश्चन को पूछ लिया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। अधिवेशन कौन तक था? 1887 था मद्रास का अधिवेशन। तो इससे 87 से एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। और दूसरे जब मुस्लिम अध्यक्ष बने थे 1886 में, जिसमें राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, तो वो तो आगे पढ़ाएंगे 1896। तो उसमें सारी चीजों को समझाएंगे कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष 1886 में बने थे। आ जाते हैं आगे, देखते हैं 87 के बाद में बना 88। क्या हुआ? 88 इस अधिवेशन में पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। ये कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ अधिवेशन? ये हुआ था इलाहाबाद में। और कहा जाता है इसमें प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। कौन? ये भी क्वेश्चन बहुत आया है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जॉर्ज यूले। कौन बने? जॉर्ज यूले बने। तो ये आपका हो गया प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। कई बार ये पेपर में पूछ चुका है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कांग्रेस से, सारी चीजें 5 से 7 8 क्वेश्चन हो गए। अब जो आपका अगले क्लास में आएंगे तो उसमें क्या सीखेंगे? यह स्थापना हो गया कि कांग्रेस की स्थापना, कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस का शब्द कहां से आया, कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, किसके कहने पर कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस
की पार्टी की स्थापना हुई, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या उस समय सचिव कौन थे, उस समय वायसराय कौन थे, कितने लोगों ने भाग लिया था, कहाँ कहाँ से लोग आए, किन प्रांतों से कितने कितने लोग आए, ये सब कांग्रेस की स्थापना के समय में क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में सीख लिया है। अब आगे हम देखेंगे जो पेपर की दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। 1886 का जो अधिवेशन होगा जिसमें राष्ट्रीय गीत भारत में पहली बार गाया गया, इसे में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। इसमें ये जो राष्ट्रीय गीत गाया ये किसने गाया, कहाँ से आया, ये सब सारी चीजें सीखेंगे और उस क्लास को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो ये चीजें कांग्रेस की स्थापना जो आज का टॉपिक था कि मैं पहले समझा दूं कि कांग्रेस कैसे बना, उस समय सचिव कौन थे, वायसराय, ये सब सारी चीजें, इसका शब्द कहां से आया, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हो गई। अगले वीडियो में 1886 से राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया वहां से क्लास को चालू करेंगे। आइए आज हम देख लेते हैं थोड़ा सा अलग टॉपिक, है ना, थोड़ी सी अलग क्लास ना बनाकर मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़ देता हूं, आईपीएल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आजकल उठ रहे हैं, तो इसको एक बार इसी टॉपिक में देख लेते हैं कि ये कैसे टॉपिक है। तो आईपीएल ये क्या है, इसका मैं एक फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने खेल का पार्ट बनाया उसमें मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया था, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। कई खेल को मैंने एक साथ में करा दिया था, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर खेल से संबंधित देख लीजिएगा, आपका 2 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एक बार इसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें 2008 से आईपीएल चालू हुआ था। कब से चालू हुआ, शुरुआत कब से हुआ था, 2008 से। इसलिए पेपर में कई बार पूछ रहा है क्योंकि ये पहली बार शुरू हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग। तो 2008 में पूछता है कि इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता के थे आरआर, इसके विजेता थे राजस्थान रॉयल। कौन थे इसमें, तो ये थे राजस्थान रॉयल। कौन थे, राजस्थान रॉयल। इसमें उप विजेता कौन थे, तो इसमें उप विजेता थे सीएसके। कौन थे, इन्हीं नामों से फेमस है चीजें, पूरा नाम फेमस नहीं है, सीएसके से ये टीमें जानी जाती हैं, चेन्नई सुपर किंग। क्या है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, इसका जो जीता था उस समय राजस्थान रॉयल। तो ये हो गया 2008 का, जो पेपर में कई बार पूछेगा क्योंकि ये पहला है। उसके बाद में आ जाइए देखेगा एमआई, इससे क्वेश्चन आना तय है क्योंकि आईपीएल 14 सालों में सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम है एमआई। कौन है, बम्बई इंडियंस। कौन है, एमआई, बम्बई इंडियंस। आप लोग लिख लीजिएगा, बम्बई इंडियंस। ये कितनी बार जीती है, तो ये जीती है 5 बार। कितनी बार जीती है ये, तो ये 5 बार जीती है। 14 बार ये हुआ, उसमें 5 बार तो सिर्फ ये टीम जीती है, एमआई बम्बई इंडियंस 5 बार जीती है। कब कब जीती है ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये पहली बार जीती थी 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। ये 1 2 3 4 5 बार इन्होंने जीता है। आप लोग याद करने का तरीका देखिए, विषम संख्याओं को देखिए। 13 के बाद क्या आता है विषम संख्या, 15, फिर विषम संख्या क्या आता है, 19, फिर विषम संख्या क्या आ जाता है 17 के बाद में 19। तो 13, 15, 17, 19 और इस बार जो अंतिम जीती उसमें विषम संख्या नहीं, सम संख्या है 20। तो ये आप याद करने का तरीका है। 5 बार सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम है बम्बई इंडियंस। एमआई जिसको कहा जाता है, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। कौन कप्तान है, रोहित शर्मा। तो ये सारी चीजें हो गई। और दूसरा जो क्वेश्चन इस समय बहुत बार पूछा जा रहा है, सीएसके।
क्योंकि इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, एक पॉपुलर है, इनका चेहरा लोगों के दिलों में बसता है, तो इसलिए इनकी टीम काफी फेमस होती है। और दूसरी बार सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है वो है CSK। ये जीती है 4 बार। कितनी बार जीती है? तो ये 4 बार जीती है। ठीक है, ये 4 बार जीती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये जीती कब कब है ये आप लोग देख लीजिए। ये पहली बार जीती थी 2010 में। कब जीती? 2010 में। फिर जीती है 2010 के बाद में, फिर जीती है 2011 में। 2010 में जीती, 2011 में जीती, फिर ये जीती 2018 में। कब जीती? 2018 में जीती। और इस बार अगला वाला भी यही जीती है, 2021 वाला भी। 2021 जो पिछले साल हुआ, अभी समाप्त हुआ है, उसको भी चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। किसने जीत लिया? CSK ने जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग। किसने जीत लिया? चेन्नई सुपर किंग। एक टीम इसमें छूट रही है, KKR, कोलकाता नाइट राइडर। इसके बाद में जो 2 बार जीती है वो है KKR। KKR की टीम ने जीता था 2012 और 2014। तो ये 2 बार टीमें जीती थी KKR, 12 और 14। आप लोग इसमें 3 क्वेश्चन तो याद कर लीजिएगा। एक ये कि पहला जब इंडियन प्रीमियर लीग चालू हुआ तो उस समय कौन जीता था? तो वो थे राजस्थान रॉयल, RR के नाम से फेमस है। हारा कौन था? CSK, इसमें उप विजेता थी। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक किसने जीता है? तो MI, मुंबई इंडियन, ये सर्वाधिक बार जीतने वाली है। कितनी बार? तो ये था 5 बार। ये चीजें हो गई। उसके बाद में CSK दूसरे नंबर पर है जो सर्वाधिक जीती है। कितनी बार जीती है? तो वो 4 बार जीती है। अगला बार 2021 वाला भी CSK ने ही जीता है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी IPL से संबंधित, जो पेपर में कई बार आया IPL से संबंधित प्रश्न को। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। MI, CSK और RR से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा IPL में। एक चीज आप लोग और ध्यान दे लीजिएगा, जो KKR की जो टीम है, इसके स्पॉन्सर अगली बार पेपर में पूछा गया था, तो इसके मालिक पूछे गए थे, तो वो थे शाहरुख खान। MI मुकेश अंबानी, और बाकी तो सबके बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। IPL से संबंधित जो पेपर में आएगा, CSK, MI और राजस्थान, 3 लोगों को याद कर लीजिएगा। पेपर में आना तय है CSK और MI से। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो गई। कांग्रेस की स्थापना तो कल आपसे आगे भी चलेगी कल। और जो आज मैंने कांग्रेस की स्थापना का जो विकास हुआ उसके बारे में मैंने बताया, कैसे कैसे कांग्रेस आई, कैसे कैसे उसका नाम पड़ा, ये सब सारी चीजें आज सीख ली है। तो कल हम सीखेंगे उससे आगे की जानकारी 1886 से। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको ऐड करके मैंने पढ़ा दिया वो IPL से संबंधित चीजें पढ़ा दी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके जैसे कि आप नेट ऑन करेंगे वीडियो हमारी उपस्थित हो जाएगी आपके मोबाइल पे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, जो कांग्रेस की आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कांग्रेस की आगे की जानकारी को आगे लेकर चलेंगे। तो आप लोग एक चीज और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए कि कल आपकी रीजनिंग की क्लास 1 बजे आएगी। 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास कल मिल जाएगी। आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही